हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भागवत गीता का 18वां भाग। राइट, लास्ट हमने देखा था कि जो कृष्ण है और जो बलराम है वह पहुंच चुके हैं उस एरेना में। एरेना इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। एरेना हम यूज करते हैं किसी एनक्लोजर के लिए जो बंद है चारों तरफ से अखाड़ा, उस जगह के लिए हम यूज करते हैं एरेना। ये एक मारुति सुजुकी का जयपुर के अंदर यह एक शोरूम भी है ना। मैंने कहा ना, लर्न फ्रॉम योर मिल्यू। अपने मिल्यू में से आप जरूर से सीखें। जो भी आपके मिल्यू में आपको वर्ड्स दिखते हैं गाइस, हम पढ़े लिखे हैं, डू नॉट फॉरगेट। यह स्टूडेंट्स, आई डू नॉट नो क्यों आप लोग अपने एंडेवर्स नहीं लगाते हो। एंडेवर्स का मतलब क्या होता है? योर एफर्ट्स। यस, तो जब तक आप अपने प्रयास नहीं लगाएंगे गाइस, तब तक ये नहीं हो सकता है ना। आज मैं आपको भागवत कथा सुना दूं, महाभारत सुना दूं, कोई टीचर कुछ सुना रहा है, लेकिन क्या उससे आप सारे वर्ड्स कर लेंगे? और मेरा मकसद जो है, ये भागवत कथा या महाभारत या गीता, व्हाटएवर द कहानियां आपको सुना रहा हूं, इसके पीछे पर्पस एक ही है कि मैं कैसे ना कैसे आपको याद करवा दूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग अ टीचर का काम क्या है कि आपको वोकैबुलरी वह याद करवाए। जो याद करवाने वाली चीज है वो टीचर आपको याद करवाए, ना कि आपके ऊपर छोड़ दे कि तुम घर जाके इसको याद कर लो। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी अगर कोई टीचर आपको याद भी करवा रहा है तो वो कितने वर्ड्स याद करा लेगा? हो सकता है मैं आपको 2000 वर्ड्स याद करा दूं, लेकिन उन 2000 वर्ड्स के बाद में भी क्या हमारे जो इंग्लिश के वर्ड्स खत्म हो गए? इसलिए हमें दोनों का एफर्ट्स लगाना पड़ता है, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। तो यह मैं अपनी तरफ से एंडेवर्स लगा रहा हूं कि आपके लिए भागवत कथा की कहानियां सुनकर, आपको सुनाकर, किसी भी तरीके से कि वो आपको चीजें बाय हार्ट हो सके। और जो आपके ऊपर जो ये ओनस होता है इन शब्दों को याद करने का ओनस, वह थोड़ा सा मैं डिप्लीट कर दूं, थोड़ा सा कम कर दूं। इसीलिए मैं आपको ये सारी कहानियां सुनाता हूं, है ना। बट आपको भी अपने एंडेवर्स लगाने पड़ेंगे गाइस। एंड ये सभी को, जो भी आज मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, या अगर आप इंग्लिश सीखना भी चाहते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 65 साल तक के भी लोग बाग हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं तो अपना मकसद क्या है कि वहां पर आपने जो वर्ड्स देखे है ना, बट अपना मकसद है कि अगर आप सीख जाएं कि आप मेरे बिना भी कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। और किसी भी टीचर का, कोई भी ट्रेनर हो, कोई भी कोच हो, उसका यही काम होता है कि तुम मेरे बिना कैसे कर पा सकते हो, है ना। यही काम हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, हमें ट्रेन करते हैं कि हम उनके बिना कैसे जीवन जी पाए। इसलिए पापा कहते हैं कि तुम कमाना सीखो, माँ कहती है बेटियों को तुम घर का काम करना सीखो। दैट इज फाइन। तो इसीलिए मैं भी चाहता हूं कि आप इंडिपेंडेंट भी बने, आप भी अपने एंडेवर्स लगाओ, हम भी लगा रहे हैं। और हम जब दोनों अपने एंडेवर्स लगाएंगे, आप भी और मैं भी, तभी हम आ पाएंगे फ्लाइंग कलर्स के साथ। किसके साथ? फ्लाइंग कलर्स के साथ। फाइन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में फ्लाइंग कलर्स के साथ आ पाए, सक्सेस के साथ, तो कीप व्हाट यू कॉल योर एंडेवर्स। फाइन गाइस। तो अपन आगे चले उससे पहले एक बार ये वर्ड्स रिआइटरेट कर लेते हैं। आजकल क्या है, कक्षा में मैं हमेशा पहले ये वर्ड्स रिआइटरेट कराता हूं, बट अभी ऑनलाइन के चक्कर में आई एम जस्ट मिसिंग दैट। तो मैंने आपको बताया था एरेना। एरेना क्या होता है? एरेना होता है कोई भी ऐसा एनक्लोजर बिल्डिंग, है ना, अखाड़ा, खाड़ा, बाड़ा जो हम जिसको कहते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं एरेना। फिर मैंने आपको कहा था कि लर्न फ्रॉम योर मिल्यू। तो मिल्यू का मतलब क्या हो गया? फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आई होप यू पीपल जो देख रहे हैं उनको याद हो रहा होगा। एंड मैंने कहा कि आपको भी अपने एंडेवर्स लगाने पड़ेंगे। तो आपको भी लगाने पड़ेंगे और मुझे भी लगाने पड़ेंगे। तो तभी हम जाकर एग्जाम में कैसे आएंगे? फ्लाइंग कलर्स के साथ, कि होलिया में उड़े रे गुलाल, है ना। और ये कब होता है, कब हम रंग बरसाते हैं? जब हम सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए फ्रेज बना है फ्लाइंग कलर्स। तो आप घबराएं नहीं, अपने एंडेवर्स लगाते रहे, है ना। एंड जो टीचर का काम है वह मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके ऊपर ओनस होता है चीजों को याद करने का, आपके छोटे छोटे कंधों के ऊपर जो ये ओनस है, ओनस मतलब, एंड उसी को मैं थोड़ा सा डिप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा मानना है कि हर टीचर का यही काम होना चाहिए कि वो बच्चों का जो ओनस है वर्ड्स को याद करने का, ना कि टीचर केवल वर्ड की मीनिंग बताता चले और चला जाए। अगर सिर्फ वर्ड मीनिंग करके बता दिए तो फिर बच्चा खुद ही कर लेगा,
है ना। तो इसीलिए कहानियों के माध्यम से, और हमारा तो इतिहास रहा है कि हमने हमेशा कहानियों से ही अपना ज्ञान आगे बांटा है, ट्रांसेंड करा है हमने हमेशा अपना ज्ञान। क्या करा है? ट्रांसेंड, है ना, एक से दूसरे में ट्रांसफर करना। तो अगर आप ओरली किसी ज्ञान को, किसी चीज को एक से दूसरे में आप ट्रांसफर करते हो, दैट इज नोन एज ट्रांसेंड। फाइन गाइस, so these are very good words. I hope ये आपको बाय हार्ट हुए होंगे। एक बार आप इनको वापस इनको फटाफट रीआइटरेट कर लेते हैं। एरेना मतलब बाड़ा, मिल्यू मतलब योर सराउंडिंग्स, एंडेवर्स मतलब योर प्रयास, फ्लाइंग कलर्स मतलब सक्सेस। मन में बोलते चलो। डिप्लीट मतलब ओनस, यू गॉट इट राइट। तो मैं चाहता हूं आपको बाय हार्ट हो जाए। फाइन, इसलिए मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय हार्ट, दिल से। फाइन गाइस, अब जो आप पिक्चर देख रहे हो, तो मैं इनको मिटा दूं क्योंकि अब अपन पिक्चर पे चलेंगे। तो एक बार इनको मैं मिटा देता हूं सारे वर्ड्स को, है ना। अब कई बार मुझे डर लगता है पिक्चर ना मिट जाए। चलिए, तो अब अपन देखते हैं, जो ये पिक्चर देख रहे हो, हमने लास्ट देखा था कि जो कृष्ण और बलराम है वे रावण के एरेना में पहुंच चुके हैं, क्योंकि रावण ने एक गाला रखा है, एक उत्सव रखा है। धनुष जो था उसका यज्ञ, धनुष तो इन्होंने तोड़ ही दिया है, आपने देखा था पिछले एपिसोड के अंदर अपन ने, राइट। तो अब इन्होंने जो है यह धनुष तोड़ चुके हैं, और उस हाथी को भी, जो इंसेन था हाथी, हमने लास्ट कहानी के अंदर देखा था कि जो इसका एक हाथी भी होता है रावण का, उसको इंसेन कर देते हैं दारू पिला पिलाकर, मदिरा पिला पिलाकर, कि वो एकदम इंसेन हो जाए। ये हमने वर्ड देखा था कल गाइस, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। फाइन, तो हमने देखा था कि कल उसको इतना दारू पिलाया था कि जिससे कि वह इंसेन है, तो इंसेन कर दिया। फाइन, तो अब उसको इंसेन कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको, कृष्ण ने उसको स्ले कर दिया। अब स्ले करके जब वो वहां पे पहुंचते हैं, तो जो कंस है यह देख के वो बहुत ज्यादा स्टंड रह जाता है कि इन दोनों ने तो, जो कृष्ण है उसने उस हाथी को भी पलटा दिया, है ना। यह देख के वो बहुत ज्यादा स्टंड हो जाता है। स्टंड हो जाता है मतलब बहुत चक्का, सरप्राइज्ड, है ना। और साथ के साथ वह पेट्रीफाई भी हो जाता है, डर भी जाता है कि अब ये मुझे भी मार देगा। तभी जो कंस का जो कॉन्फिडेंट था, चाणूर कॉन्फिडेंट, आई होप आप सभी को याद हो चुका होगा। कॉन्फिडेंट का मतलब ही होता है जो आपका विश्वसनीय हो, जो आपका ट्रस्टवर्दी हो, जिसको आप सारी बात बताते हैं। सो ये जो कॉन्फिडेंट होता है वह कहता है कि डरो मत, ये तो एक हाथी गया है, राइट। और जो यह रेसलर्स है पूरे विश्व से जो बुला रखे हैं, इतने हट्टे कट्टे, जो रॉबस्ट दिख रहे होंगे आपको पिक्चर के अंदर भी, कि ये कितने रॉबस्ट है दिखने में। रॉबस्ट है मतलब कितने स्ट्रॉन्ग, बलशाली। ये हमने वोकैब की महाभारत में भी देखा था, जहां पर मैंने आपको बताया था दुर्योधन के लिए और धृतराष्ट्र के लिए और भीम के लिए भी, है ना। तो वो भी बहुत रॉबस्ट थे, भीम से ज्यादा कोई रॉबस्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर जो ये है, तो ये जो हमारे लैड्स होते हैं, लैड्स कौन होते हैं? यंग बॉयज, उनको हम क्या कहते हैं? लैड्स। और जो लड़कियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? लैस। और अगर वो बहुत सारी है तो यहाँ पर एस लग जाएगा और यहाँ पर ES लग जाएगा, तो इट बिकम्स लैड्स एंड लेसेस, है ना। तो लैड्स एंड लेसेस जो होती हैं, लैड्स आर यूज फॉर यंग बॉयज एंड लेसेस। बॉयज थोड़ा सा इसको ढंग से यूज करिएगा, बिकॉज लैस का मतलब स्वीट हार्ट भी होता है। फाइन, हम जवान लड़कियों को तो कहते ही हैं लैस, बट जो स्वीट हार्ट है उसको भी हम कह सकते हैं लैस। फाइन, तो इसको थोड़ा सोच के यूज करिएगा, है ना, कहाँ पे आप यूज कर रहे हैं। फाइन, अब होता क्या है कि जो यह हमारे लैड्स है, लैड्स कौन है? हमारे बलराम और श्री कृष्ण। ये श्री कृष्ण है, वो बलराम है। फाइन, तो हाँ ये हो सकता, हाँ वही है। अब क्या होता है, उनको लड़ना होता है। अब यहाँ पे जो है उनको चैलेंज किया जाता है, कौन करता है? कंस, है ना, कि अरे तुम इतने वीर हो, तुम इतना, तुम्हारे जो वैलर है उसके चर्चे तो हमने बहुत सुने हैं, तुम्हारे वैलर के, तुम्हारे वेलियंट के, है ना। वैलेंट, वेलियरस, साहस, करेज। फाइन, तो बोलता है कि अब हमने तुम्हारे वैलर और वेलियंट दोनों के हमने तुम्हारे चर्चे सुने हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो क्यों ना अब तुम इस एराना के अंदर इन रेसलर्स के साथ युद्ध करो, है ना। अगर तुम जीत जाते हो तो हम तुम्हें अकोलेट करेंगे, है ना, वरना ये तुम्हें मृत्यु के तो घाट पहुंचा ही देंगे, है ना। तो अब यहां पर इनकी रेसलिंग चालू होती है, और जैसा कि आपको पता ही है कि कृष्ण है, नारायण है,
इनके बीच में बहुत तगड़ा युद्ध होता है जिसके अंदर यह उसको मार देते हैं, उसको स्ले कर देते हैं, किल कर देते हैं। एंड अब जो कंस है ना, जब ये उसको स्ले करते हैं, स्ले हमने बहुत बार देखा है, अब आपको ये याद हो ही जाना चाहिए। तो ये है उसका जो आप देख रहे गला घोटना है ना, ये हम क्राइम में भी देखेंगे, अभी भी देख लेते हैं। जब आप किसी का गला घोटते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रैंगुलेट या फिर स्मॉदर, है ना। मफल भी होता है, वो भी यही होता है। तो स्मॉदर या स्ट्रैंगुलेट, दैट मीन्स किसी को घोट देना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कृष्ण ने उनमें से रेसलर का जो है गला घोट दिया था। वो शायद अपनी आर्म से दबा के उसका सांस घोट के मारा हो, चाहे ऐसे मारा हो, पिक्चराइजेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कृष्ण है वह उन दो रेसलर्स को यहाँ पर स्ट्रैंगुलेट कर देते हैं, स्मॉदर कर देते हैं, और साथ के साथ जो बलराम है वो भी इनके साथ मिलकर इनको मार देते हैं। तो अब जब ये उनको मार देते हैं तो जो कंस है ये देख के और ज्यादा पेट्रिफाइड हो जाता है, और जो कृष्ण है वह कंस के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि कंस ने अपने जो सैनिक थे, अब यहाँ पे अक्रूर जी ने क्या कर रखा था, जो यहाँ पे एरेना के अंदर जो दर्शक बैठे थे, जो स्पेक्टेटर्स बैठे थे, गाइस स्पेक्टेटर्स इज अ वेरी गुड वर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेक्टेटर इसी से बनता है स्पेक्टैकुलर, स्पेक्टैकुलर है ना, दर्शक से बनता है दर्शनीय, जिसको देखा जा सके। तो स्पेक्टैकुलर मतलब वाह, बहुत शानदार, है ना। और वैसे इसी से बनता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशंस क्या होती हैं? अटकलें। और इसी से बनते हैं स्पेक्टेकल्स, देखना, है ना। तो यह जो यहाँ पे स्पेक्टेटर्स बैठे थे उनके बीच में अक्रूर जी ने अपने कुछ सैनिक भी वहां पर डिप्लॉय कर रखे थे, तैनात कर रखे थे। क्या कर रखे थे? डिप्लॉय या तैनात। फाइन। तो अब जो स्पेक्टेटर्स में से जो इनके खुद के जो सैनिक थे और जो कंस की सेना है वो आपस में भिड़ती है, लेकिन वह उसको वैंक्विश कर देते हैं। नंद बाबा की सेना और अक्रूर जी की जो सेना है, जो गांव से गोकुल से, मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में, तो वो कंस की सेना को वैंक्विश कर देती है और जो कृष्ण है वो कंस तक पहुंच जाते हैं। अब वो कंस को वापस कहते हैं, मैं तेरे को एक आखिरी मौका दे रहा हूं कि तू मुझसे क्षमा मांग ले। लेकिन कंस तो ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, टू पुट ऑन एयर्स, टू पुट ऑन एयर्स। ये अच्छा फ्रेज है, ये 2-3 मैं वीडियो से लगातार बता रहा हूं गाइस सभी को कि यह इसका मतलब, यह एकमात्र ऐसा फ्रेज है जहां पर एयर का एयर्स होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। प्लस ये मुहावरे के अंदर भी आया हुआ है, प्लस ये एरर के अंदर भी पूछा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो पुट आएगा, फिर ऑन आएगा, और यहाँ पर एयर्स आएगा। किसी भी तरीके से वो एरर में पूछ सकते हैं। यहाँ पे पुट की जगह तो कीप हो सकता है ना, बी हो सकता है, टू बी इन एयर, है ना। तो ये सब गलत हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। फाइन गाइस। अब क्या होता है कि वो जब वहां पे पहुंच जाते हैं, जो कृष्ण है वो उसको वापस एक आखिरी चांस देते हैं ना, बोले कि नाउ इट इज अगेन आई एम गिविंग यू द लास्ट चांस, आस्क फॉरगिव, है ना, मुझसे आप मांगो कि मैं तुम्हें पार्डन कर दूं, मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। लेकिन जो कंस है, ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, वह कहां मांगने वाला था, वह कृष्ण के ऊपर हमला कर देता है। तभी जो कृष्ण है ना, वह उसको पीट पीट कर मार देते हैं। और मरने से पहले जो कंस है उसको कृष्ण के अंदर नारायण के दर्शन हो जाते हैं, है ना। क्योंकि अब इसको भी तो मोक्ष मिला है, मोक्ष तो कंस को भी मिला है, इसको भी साल्वेशन दिया है, क्योंकि कृष्ण ने जिसको भी मारा अपने हाथों से, तो भगवान ने तो उन सबको साल्वेशन दिया ही दिया है। तो यहां पर उसको भी साल्वेशन दे देते हैं। अब जो कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जो कैप्टिवेट कर रखा था, क्योंकि देवकी के जो है वो नाना है, तो अब यहाँ पर सारे पहुंचते हैं। पहले तो देवकी और वसुदेव को इनको रिहा कराते हैं, इनको रिलीज कराते हैं। इनकी जो शैकल्स है, शैकल्स आपको पता ही होगा गाइस, इट्स CKLES, शैकल्स एंड फेटर्स, ये हमने देखा है। और ये वह संज्ञा है जो हमेशा S के साथ आएगी, कभी भी बिना S के नहीं आती है। जैसे कि आपके जीन्स, सॉक्स, है ना, तो वैसे ही ये वो वाली संज्ञा है। तो अब यहाँ पर वो उनको यहाँ से रिहा कराते हैं उनकी बेड़ियों से, और वो पहली बार जो देवकी है मेडन बार अपने पुत्र का चेहरा देखती है, और वो बहुत ज्यादा मर्थफुल होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है, दैट इज मर्थफुल, राइट। बहुत ज्यादा
इलेटेड हो जाती है, अपने पुत्र को पहली बार देखती है, मेडन टाइम देखती है, तो बहुत ज्यादा इलेटेड हो जाती है। फाइन। आगे चलने से पहले एक बार हम पहले वाले वर्ड्स वापस दोहरा लेते हैं स्लाइड्स के अंदर। मैंने आपको कहा था कि पिछले एपिसोड के अंदर जो कंस है उसने जो हाथी है उसको मदिरा पिला पिला के उसको क्या कर दिया था, इंसेन कर दिया था। लेकिन फिर भी जो कृष्ण उस हाथी को स्ले कर देते हैं। यह देख के अब जो कंस है वो बहुत ज्यादा स्टन्ड हो जाता है और वो पेट्रीफाई भी हो जाता है, डर भी जाता है कि अब ये मुझे भी मार देगा, है ना। तो जो उसका कॉन्फिडेंट होता है चाणूर, वो कहता है डरो मत, है ना। इसलिए अपने पास में जो संगत है वो बहुत और बुद्धिमान रखना चाहिए, बेवकूफ नहीं। तो यहाँ पे चाणूर बार बार कंस को इंसाइट करा जा रहा था, प्रोवोक किया जा रहा था, मोटिवेट भी किया जा रहा था कि तुम कृष्ण से डरो मत, इसको मारो। फाइन। अब जो कॉन्फिडेंट था चाणूर वो कहता है कोई बात नहीं, हमारे रेसलर्स देखो दिखने में कितने रॉबस्ट है, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने बलशाली है ना, स्टर्डी है। ये वर्ड भी हम पहले देख चुके हैं, वापस अब हम इसको देख लेते हैं ना। तो अब यहां पर जो हमारे यंग जो लैड्स है, लैड्स कौन होते हैं, यंग बॉयज, उनको हम कहते हैं लैड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कृष्ण और बलराम जो कि लैड्स थे और उनको लड़ना था इन मुस्टंडों के साथ, इन पहलवानों के साथ। लेकिन भगवान है ना, उनसे वो तो ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिशाली। जो सर्वशक्तिशाली होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट। तो जो भगवान है, जो कृष्ण है, वो तो ओमनीपोटेंट है, तो वो उसको यहां पर हटा देते हैं ना। अब वह जो उससे पहले है ना, वो जो कहते हैं जो कंस की मैं तुम्हारा वैलर और तुम्हारा वैलियंट देखना चाहता हूं, साहस, है ना, कि तुमने हाथी को भी मार दिया, तुमने पूतना को भी मार दिया, है ना, तुमने अभी उस हाथी को मार कर आ रहे हो और हमने सुना है कि तुमने गोवर्धन पर्वत को भी उठाया है, तो हम तुम्हारा वैलर देखना चाहते हैं। आई होप ये अब आपको कंठस्थ हो गए होंगे, बाय हार्ट हो गए होंगे वर्ड्स, है ना। फिर हमने देखा था कि जो वो उसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है। स्ट्रैंगुलेट इज अ वेरी गुड वर्ड। एक रेसलर को जो कृष्ण है, जब इनका युद्ध प्रारंभ होता है तो स्ट्रैंगुलेट कर देता है, या स्मॉदर, गला घोट देना, दम घोट देना। अब वो यहाँ पर उसको स्मॉदर कर देते हैं, स्ट्रैंगुलेट कर देते हैं, और यहाँ पे जो कंस है उसके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो स्पेक्टेटर्स थे, है ना, स्पेक्टेटर्स कौन होता है, दर्शक, उसी से बना है स्पेक्टैकुलर, दैट इज दर्शनीय, और उसी से बनता है स्पेकुलेशन, जहां पर आप अटकलें लगाते हो, सट्टा लगाते हो कि जो आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा। फाइन, उसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन। से आपको बहुत मिलेगा पढ़ने के लिए। तो जो अक्रूर जी थे उन्होंने भी अपनी जो डिप्लॉय कर रखी थी। डिप्लॉय इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। जब भी हमारे युद्ध होता है, जब भी चुनाव होते हैं, जब भी कुछ ऐसा मसला होता है, तो सरकार कई बार अर्धसेना बल को वहां पर डिप्लॉय भी करती है ना, तो उसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। तो यहां पर भी डिप्लॉय कर रखा था। तो उनकी सेना और गोकुल से जो आ रखे थे लोग बाग कृष्ण को बटरेस करने के लिए, कृष्ण को सपोर्ट करने के लिए। बटरेस इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, जिसका मतलब ही होता है किसी को सपोर्ट करना। तो जो यहाँ पर कृष्ण को गोकुल से जो ऑलरेडी लैड्स आ रखे थे ना, यंग जो लड़के आ रखे थे, वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड थे इन स्पेक्टेटर्स के बीच में ही। तो अब कंस की सेना और उनके बीच में देयर वाज अ बैटल, जिसके अंदर वो उसको वैंकुश कर देते हैं। वैंकुश कर देते हैं मतलब हरा देते हैं। अब जो कंस के पास कृष्ण पहुंचते हैं, उसको कहते हैं कि मैं तेरे को पार्डन कर दूंगा, मैं तेरे को क्षमा कर दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा। लेकिन हमारा जो कंस है वो कहा, ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, वो तो दम भर रहा था, है ना। तभी जो कृष्ण है कंस को अपने हाथों से उसको साल्वेशन प्राप्त करवाते हैं, उसको साल्वेशन देते हैं, उसको मुक्ति देते हैं। आई होप ये वर्ड्स हमें कंठस्थ याद हो गए होंगे। चलते हैं अपन आगे। अब क्या होता है कि जो वसुदेव और जो देवकी इनकार्सरेटेड हो रखे थे। इनकार्सरेटेड का मतलब जो बंदी बने हुए थे, जो जेल में थे, है ना, जो भी प्रिजनमेंट होता है, इम्प्रिजनमेंट होता है, उसको हम कहते हैं इनकार्सरेशन। तो देवर इनकार्सरेटेड, वह जेल में बंद थे। अब जो कृष्ण है वह मेडन बार अपनी जन्म देने वाली बायोलॉजिकल माता और पिता से मिलते हैं, मेडन बार, है ना। और माता भी जो तड़प रही थी, शी हैड दिस लॉन्गिंग टू सी हर चाइल्ड, है ना, वह भी बहुत टाइम से लॉन्ग कर रही थी अपने
पुत्र को देखने की। तो अब यहाँ पर वो पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा इलेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मर्थफुल हो जाते हैं गाइस। आई होप, अब मैंने आपको 2 बार सुनाई है तो आपको आई होप ये याद हो गए होंगे, और एक बार अपनी क्लास खत्म होने से पहले इनको अपन वापस रिआइटरेट करेंगे। और हाँ गाइस, थोड़ा सा आप वीडियोस को कंटिन्यूस देखें, है ना, उनमें ब्रेक दे देंगे अगर आप, तो क्या होता है, जो वर्ड्स हमें याद भी हुए हैं, भले हमें 20 वर्ड्स याद हुए, लेकिन उन 20 को भी अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो वो 20 से 40, 40 से 50, है ना, इट विल कीप ऑन बिल्डिंग। तो आप कंटिन्यूस देखें जिससे कि आपको यह बार बार आपके सामने वर्ड्स आते रहें और आपको 50, 100, अभी मैं आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारे जो वर्ड्स है वो रीआइटरेट करता हूं, है ना, वीडियोस में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक बार में हो सकता है बच्चा भूल जाए, तो दूसरी बार सुनेगा तो फिर याद हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कीप ऑन वॉचिंग सो दैट वी कैन बिल्ड आवर वोकैबुलरी। चलते हैं आगे। अब यहां पर वो उनको यहां से फ्री कर देते हैं, जो उनके नाना है क्योंकि देवकी और जो कंस है वो तो क्या है, सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स कौन होता है? भाई बहन। तो जो सिबलिंग्स होते हैं वो तो रियल भाई बहन है, तो देवकी और जो कंस है वो सिबलिंग्स थे। और जो कंस था उसने भी अपने जो पिता है उनको इनकार्सरेटेड कर दिया था, बंदी बना लिया था, जेल में डाल दिया था। और अब जो उनको कृष्ण से एक शिकायत होती है, वो यहाँ पे पिक्चर में डाल नहीं पाया, उनको कृष्ण से क्या शिकायत होती है कि मैंने जिस पापी को जन्म दिया, तुमने उसको मारने का यह जो मौका था, जो हक था मेरा, वो तुमने मुझसे स्नैच कर लिया, मतलब छीन लिया। तब यहाँ पे कृष्ण उनको कहते हैं कि अरे नानाश्री, जो यह मेरे अंदर मनोबल आया कृष्ण को मारने का, वो मनोबल वही था जो आपने मुझे प्रदान करा था, है ना। कितने अच्छे शब्दों से वो अपने नाना को भी पटा लेते हैं, है ना, कि आप ही का मनोबल था जिससे मैं उसको मार पाया, तो आप मेरे साथ ही थे, टेंशन मत लो, है ना। तो अब यहाँ पर वह कृष्ण को बनाना चाहते थे राजा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जब तक आप हैं तब तक मैं कैसे, और मेरे पिता भी बैठे हैं। तो यहाँ पर अब जो उग्रसेन है उनका वापस से कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो इसको जरूर से याद रखिए, कोरोना से ही बन रहा है, देख रहे हैं आप, कोरोना। अब कोरोना होता क्या है? कोरोना के 2 मीनिंग होते हैं। कोरोना आपने एक बीमारी भी देखी थी, सभी ने, पूरे विश्व ने देखी थी। एक आपने देखा होगा सूरज के आसपास जो रिंग बनती है, अगर आपने कभी सूरज को देखा हो ढंग से, तो उसके पास एक आग की वैसे रिंग बनती है ना, रिंग ऑफ फायर, दैट रिंग इज नोन एज कोरोना। तो अगर आप देखेंगे कि ऐसा कुछ है तो वह मुकुट भी बन सकता है ना, इसलिए मुकुट का हम जो बनाते हैं ताजपोशी, उसको हम कहते हैं कोरोनेशन। फाइन गाइस, तो अब यहां पर उनका कोरोनेशन होता है, वो वापस से अपने थ्रोन पे बैठते हैं और यहां पर एक जंबूरी होता है। जंबूरी क्या होता है? एक फंक्शन, राइट। तो जंबूरी होता है, यहां पर जश्न मनाया जाता है, फंक्शन होता है, गीत होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि कंस को मार दिया है। अब यहां पर जो वसुदेव और जो देवकी है ना, अब वो चाहते थे कि जो उनके पुत्र के बाकी के संस्कार रह गए थे, है ना, क्योंकि वो करवा नहीं पाए थे, केवल उनका नामकरण हुआ था, तो उस ऋषि के हर्मिटेज में पहुंचते हैं। ऋषि का हर्मिटेज, हर्मिटेज क्या होता है आप समझ ही गए होंगे, दैट इज आश्रम। आप भी कभी किसी ऋषि के हर्मिटेज गए, है ना, तो आप याद रखें, हर्मिट का मतलब ही होता है गाइस ऋषि। जो हर्मिट्स होते हैं दे आर नोन एज ऋषि। तो अब ये उस हर्मिट के जिन्होंने इनका बैप्टिज्म करा था, कृष्ण और बलराम का, जिन्होंने पहला संस्कार, ये मैंने आपको पहले बताया था, तो जो आज व्यूअर्स पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये बना है बाप, मतलब इसको याद रखने का तरीका, हमें नाम किससे मिलता है? बाप से मिलता है, हमें बाप से मिलता है ना। तो दिस इज नोन एज बैप्टिज्म। बैप्टिज्म इज योर नामकरण संस्कार। फाइन गाइस, तो जो इन्होंने जिन ऋषि ने इनका, जिन हर्मिट ने इनका बैप्टिज्म करा था, वो उसी हर्मिट के हर्मिटेज में पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि इनका जो यज्ञ पवित्र है, यज्ञ पवित्र क्या होता है? जो आपकी जनेऊ होती है, आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग जो धारण करते हैं, जिसको, जो कि एक रक्षा कवच होता है। माय दादा टोल्ड मी अबाउट दैट, है ना, ही हैज अडॉर्न्ड दैट, ही हैज डॉन दैट। डॉन का मतलब भी क्या होता है? धारण करना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहनना किसी चीज को, दैट इज नोन एज डॉन। तो ही डॉन्स दैट यज्ञ पवित्र। तो ही टोल्ड मी दैट कि इसका जो एक एक धागा है, उन्होंने बताया भी था मुझे वो किस किस का सिंबलाइजेशन है, कि अग्नि का है, कि इंद्र का है ना, ये आपका रक्षा कवच होता है जो मान्यता है।
है ना। तो यह एक आर्मर की तरह काम करता है, और इसको अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने जब पढ़ा था, इसको द्विजा भी कहते हैं, है ना। द्विजा का मतलब होता है दूसरा जन्म। तो पहले ऐसा होता था कि अगर किसी क्षत्रिय ने वेदों का ज्ञान ले लिया तो भी उसका जनेऊ संस्कार होता है। जनेऊ या जो यज्ञोपवीत होता था वो होता था कि तुमने अब ज्ञान की तरफ चल दिए हो, अब तुमने वेदों का ज्ञान लिया है, एंड उससे पहले उनको भिक्षा भी मांगनी पड़ती है। तो अब इनका जो यज्ञोपवीत हो रहा है, अब आप देखेंगे वो ऋषि के पास गए, उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारे यज्ञोपवीत कराएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इनका क्या हो गया है, मुंडन। अभी मैंने अपने बच्चों का भी करवाया था ना, दोनों का ही। जो पुत्र है अभी वह 1 साल का हुआ है, मतलब होने वाला है, तो अभी मैं उसे सालासर अपने वहीं पे जो है झड़ूला जो अपन कहते हैं। तो ये मेरा बड़ा मन था कि एक आपके लिए लाइव वोकैब बनाऊं, लेकिन चलो अब यहाँ पर आ गया, मौका मिल गया कि इसको हम कहते हैं गाइस टॉन्श्योर। टॉन्श्योर का मतलब ही होता है मुंडन, है ना। ये बहुत कम बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये कभी ना कभी एसएससी पूछेगा, सीडीएस पूछ सकता है, जिसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं ना। आज जो मेरे वीडियोस हैं जिसके अंदर मैं आपको वोकैब बता रहा हूं, ये वोकैब ना तो बैंक की है, ना एसएससी की है, ना सीडीएस की है, ना क्लैट की है, ना कैट की, ये सबकी है ना। आज ये कोचिंग वाले आपको गाइस बेवकूफ बनाते हैं कि यह बैंक की है, ये एसएससी एडवांस वोकैब। व्हाट इज एडवांस वोकैब? बाय द वे, आई नेवर अंडरस्टूड दैट व्हाट द हेल दिस एडवांस वोकैब इज, राइट? इट इज जस्ट टू लूट द पेरेंट्स एंड टू मेक फूल आउट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये दो काम है जो वो करते हैं कि ये एनडीए का सिलेबस है, सीडीएस का सेम है, वोकैबुलरी इज सेम फॉर ऑल, राइट। सो अब ये टॉन्चर, ये तो एक मुंडन है, धार्मिक कार्य है, लेकिन एसएससी अगर पूछ ले तो आप थोड़ी ना कह दो कि नहीं 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 आपने कैसे पूछ लिया। अरे पूछ सकता है वो, जब उसने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि जहां पर बर्तन धोया जाता है उसको क्या कहते हैं। हम तो किचन और बेसिन और सिंक यही समझते आ रहे थे, बट उसके लिए एक अलग वर्ड होता है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। फिर मैं बताऊंगा आपको, अगर आप पूछेंगे कि क्या कहते हैं उसको, है ना। ये एसएससी का पूछा हुआ है, और वो भी सीजीएल या सीपीओ में से पूछा है। चलिए, तो vocab, my vocab is for all. It is for bank, it is for SSC, it is for CDS, it is for CLAT, it is for CAT, it is for CDS, NDA, XY group, spoken। जो सीखना भी चाहता है भाई, आज कहना है किसी को अंग्रेजी में कि मैंने अपने बच्चों का डैश करवा दिया, ऑफिस में लिखना है, वहां पे मुंडन नहीं लिखेगा अगर उसको टॉन्श्योर नहीं पता है तो, फाइन। सो इट इज टॉन्श्योर। तो अब यहां पर उन दोनों का टॉन्श्योर हो जाता है। जब भी ये यज्ञोपवीत जब सेरेमनी होती है ना, जनेऊ धारण की द्विजा सेरेमनी जब भी होती है, तब उसके अंदर एक तो टॉन्श्योर होता है, प्लस आपको लोगों के घर घर जाकर आल्म्स मांगनी पड़ती है। आल्म्स किसको कहते हैं गाइस? भिक्षा। और ये उस संज्ञा में से है जो हमेशा एस के साथ आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने जीन्स, सॉक्स, अभी हमने देखे शैकल्स, फेटर्स, हैंडकफ्स, है ना, ऐसी बहुत सारी है। उसमें से एक और बताया था, दैट इज आर्म्स। ये भी हमेशा एस के साथ आता है, ये बहुत बार एरर में पूछा भी गया है। तो यहां पर आपको आर्म्स भी मांगनी होती है, प्लस आपको जमीन पर भी सोना होता है। कुछ यहां पर नियम होते हैं, इसको जब आपको पालन करने पड़ते हैं, यू हैव टू अबाइड बाय दैट। मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने अपने दादा को कहा, मैंने कहा मेरा आपने यज्ञोपवीत नहीं करवाया ना। आई कंप्लेंड हिम कि मेरा क्यों नहीं करा। बोले अरे बहुत सख्त नियम है, कहाँ तुम अब कर पाओगे। तो मेरे को अभी भी ऐसे फूल सा नाजुक सा बच्चा ही देखते थे हमेशा दादा के सामने। तो आप तो ही डिनाइड, है ना। अदरवाइज मेरी बड़ी इच्छा थी कि यस ये अपने धारण करनी चाहिए, बट फिर इसके बाद क्या, बहुत नियम कानून आपको बहुत सारे मानने पड़ते हैं, है ना। तो माय ग्रैंडफादर थॉट कि ये तो केयरलेस है ना, ये तो हीडलेस बच्चा है। हीडलेस इज अ गुड वर्ड, ये आपको पता होना चाहिए गाइस, एग्जाम में आता है। हीड इज टू केयर एंड हीडलेस इज केयरलेस, है ना। और अपने पेरेंट्स तो आपको पता ही है, अपन को हमेशा जिंदगी भर हीडलेस ही समझेंगे, आपको भी समझेंगे और अपन भी समझेंगे अपने बच्चों को, फाइन। यस, अभी टॉन्चर हो गया है। अभी अपनी माता से जो है, यहाँ पे यशोदा भी आ रखी है ना, बिकॉज इट्स अ गाला, इट्स अ जम्बूरी। तो यशोदा मैया भी आ रखी है, देवकी भी है। अब देवकी मैया इनको अब अड्यू कहते हैं ना, क्योंकि अब ये जाएंगे, अब ये राजमहल में नहीं रह सकते। इनको वो सारे लेविश लाइफ, जितने भी लेविश, है ना, जितनी भी लग्जरी थी, वो सब इन्होंने अब क्या कर दी, अबेंडन। क्या कर दी? शन कर दी, अबेंडन कर दी, डेजर्ट कर दी, या मरून
जो कल ही मैंने आपको बताया था एक लाइव वो कैब के अंदर की मेरी अभी गली देखे आप रात का या 4-5 बजे का समय था सवेरे का, तो गली बहुत मरून थी। मरून का मतलब भी होता है जो जिसको त्याग दिया गया हो, जो खाली पड़ा हो, है ना। तो डेजर्ट, अबेंडन, शन, है ना। अबेंडन, शन, ये बहुत अच्छे वर्ड है जिसको आपने त्याग दिया। तो अब इनको त्यागने पड़ते हैं सारे क्या, लेविश लाइफ। लेविश इज अ वेरी गुड वर्ड। लेविश का मतलब ही है लग्जरी। तो है ना, आप भी कह सकते हो आई वॉन्ट लेविश लाइफ, आई डोंट वॉन्ट लेविश लाइफ, है ना, आई विश टू हैव अ लेविश लाइफ। तो लेविश का मतलब होता है लग्जरी, है ना। तो अब इनको लग्जरी भी क्या करनी पड़ रही है गाइस, शन। यू कैन नॉट बी इन नाउ पैलेस एंड एनीथिंग, है ना। अब आप यहाँ पर राज इसमें महल में नहीं रह सकते हो। अब आपको सारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं आपको त्यागनी पड़ती हैं। तो अब ये भी क्या कर रहे हैं, यह भी उसको शन करके अब जा रहे हैं। अब ये इनको बोला गया है कि इनको अब कहां भेज दिया जाए, अपने गुरु के पास। अब इनके गुरु कौन थे, संदीपानी जी, है ना। तो जो संदीपानी है वहां उनके आश्रम में, उनके हर्मिटेज में इनको अब दीक्षा के लिए, इनको पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। और यह ड्रैप करते हैं, किसमें ड्रैप कर रखा है इन्होंने अपने आप को, एक भगवा वस्त्र के अंदर, चोला जो कि भिक्षा मांगने के लिए होती है। और अब ये लकड़ियां तोड़कर जंगल से लेकर आए बंडल ऑफ स्टिक्स। कहां पर, अब ये आश्रम जहां पर है यहां पर इनको मिलेगा इनका क्रॉनी, सुदामा। तो जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, क्रॉनी मैंने बोल दिया, सुदामा बोल दिया, तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन है ना। कि तेरे द्वारे सुदामा आ गया है, अरे द्वारपालो, है ना। तो कन्हैया से कह दो कि सुदामा आ गया है। तो अब यहाँ पे जो कृष्ण है वह पहुंचे, और जो सुदामा था वो ऑलरेडी यहाँ हर्मिटेज में था। तो अब यहाँ पर इनकी जो मुलाकात होगी वह होगी सुदामा से। तो आने वाले जो वीडियोस हैं गाइस, वहां हम मिलेंगे सुदामा से, जो कि अब यहाँ पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर इनकी किससे मुलाकात होगी, सुदामा से। अभी तो क्या है कि सारे जो बच्चे हैं ये सब क्या कर रहे हैं, वो गुरु के यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी सुन रहे कथा। और यहाँ पर उनकी वाइफ मिसिंग है। एक्चुअली यहाँ पर उनकी वाइफ भी होती है गुरु जी की, है ना, बेटर हाफ। तो जो उनकी स्पाउस होती है, स्पाउस आपको आगे काम आएगा। तो अब जो स्पाउस थी वो भी बैठी हुई थी, और जो गुरुजन है ही वॉज प्रीचिंग देम, वो उनको प्रीच कर रहे थे, या तो धर्म उपदेश दे रहे हैं, या फिर वो उनको कुछ अच्छे संस्कार इनकलकेट कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं ना। इनकलकेट इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर अच्छे संस्कार क्या करे हैं, इनकलकेट करे। प्रीच का तो होता है धर्म उपदेश, जब आप कुछ लेक्चर दे रहे हो, कुछ धर्म उपदेश दे रहे हो, दैट इज दे आर नोन एज प्रीचिंग। और जो करता है ऐसा धर्म उपदेश देता है उसको हम कहते हैं प्रीचर। फाइन। तो या तो ये उनको धर्म उपदेश दे रहे हैं, या फिर इनको कुछ अच्छे संस्कार इनकलकेट कर रहे हैं इनके अंदर, है ना। इनकलकेट का मतलब भी होता है प्रदान करना। वेरी गुड वर्ड। एंड इनको कहीं पर अगर आप यूज कर लेते हो, अब देखो गाइस, आई एम प्लानिंग टू कम अप विद योर रीडिंग पार्ट एज वेल। 1 अप्रैल से तो आपको पता ही है ग्रामर की गीता आ रही है, जहां पर आपको मिलेगा ग्रामर का भी सोल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जहां पर आपको ग्रामर की क्लैरिटी आएगी। ऐसी बहुत सी आपने मेरी रील्स देखी होंगी जिसके अंदर मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, और आपके दिमाग के अंदर मैंने वो प्रश्न डालने की कोशिश करी है कि वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट मेनी ऑफ द रूल्स विच आर देयर, बट वी जस्ट स्किप देम, है ना। हम उनको सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं। तो हम अब रूल्स को समझेंगे सो दैट वी कैन अप्लाई इन आवर पेपर जो आपके एरर के क्वेश्चंस आते हैं, और यह आपको हेल्प करे आपकी इंग्लिश को अच्छा करने में। Fine. So with that thought only, see you in the next video. Till then, take care and ciao. Ciao is bye-bye. Fine. So see you in the next video. Take care.